तो मैं बेटा बता रहा था आपको कि कैसे ये पूरा आपको सिस्टम चेंज होता है। तो उसमें हम चाह रहे थे कि टर्न तो कम हो नहीं पा रहा है, पहाड़ियाँ हैं तो या कोई ऐसा खतरनाक जगह यहाँ पे संभव नहीं है, तो क्या किया है कि स्पीड भी मेंटेन रहे। तो उन्होंने कहा कि हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, बैंक बोलते हैं बैंक, जैसे कि नदी के जो किनारे होते हैं ना थोड़ा ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ा तिरछे से ना, बीच में नदी बहती है, तो नदी के किनारे की तरह ही हम इसको बनाएंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसको लिखिए आप लोग। तो बच्चों अपना एमसीक्यू वाला कब है सर? 28 नवंबर। 28 नवंबर, ओके। हाँ, तो बेटा आज का अपना नया करिए, कार ऑन अ बैंक्ड, कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड। इसका मेन है इसका डायग्राम, इसका मेन क्या है, इसका डायग्राम है जो आपको आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको बना करके, वो आपको कैसे बना। इसमें हम लोग ये मानेंगे ये टर्न हो गया और इस टर्न में आपने कहा ये है तो ये आपने इसको टर्न ले लिया, ठीक है, छोटा सा, और ये एंगल मान लो ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग वही करेंगे जो पहले करते थे। आपने एक कल जो मैंने कार बनाई थी वही कार मैं भी बना रहा हूं। बहुत ही कल की बहुत तारीफ हुई थी, सही बच्चों बहुत तारीफ की थी कि सर आपकी जो कार है बहुत स्मार्ट और सुंदर है। आज भी वही कार है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये इसका सेंटर पॉइंट है। सभी लोग पहले डायग्राम को देख लेंगे बनता हुआ, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बाद में। ये बेस है एमजी जो नीचे की तरफ जा रहा है, मैं आपको टाइम दूंगा जिस टाइम में आप इसको बनाएंगे। ओके, ये यहाँ पर ये जो होगा ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, आपको पता है वो वैसा 90 डिग्री पे होता है। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये r cos थीटा है और ये r sin थीटा है। अभी बात पूरी हुई नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, तो ध्यान देना, ये जब इसको जो टर्न लेगा तो वो स्किड करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये मैं ये दिखा रहा हूँ आपको अलग से, ये जो है एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काम करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस। और इस एफ एस के दो पीस कर दो, एक ये और एक ये। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये होगा आपका एस एस cos थीटा और ये होगा आपका एस एस sin थीटा। ध्यान दो यहाँ पर, जब ये अभी मैं आपको लिखा हूँ सब कुछ, कि इस वक्त r cos थीटा ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दो फोर्स है, we have two force they opposing the r cos theta and balancing that is mg plus fs sin theta. That means r cos theta must be equal to mg plus fs sin theta, number 1. Number 2, fs cos theta and r sin theta both are moving towards center of the circular track. That means this plus this will be provide centripetal force. Centripetal force. So now this is the complete diagram. So please make
कंफर्टेबली, आराम से बेटा बनाए, इसको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये सेंटर पॉइंट हम ओ पकड़ लेंगे, जिसे कहेंगे सेंटर पॉइंट ओ है किसका, कार का। आप समझ रहे होंगे बेटा कि हमारे इस डायग्राम में जो बनता है उसमें एंगल्स की, फोर्स की, इनकी वैल्यू है, ना कि इस बात की वैल्यू कि वो कितना अच्छा बना है, वो परफेक्ट होना चाहिए। बनाइए आराम से, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इसके बाद मैं इसको आपको लिखवाऊंगा। बन जाए तो बेटा मुझे बोल देना। Sir, done. ओके, एक दो बच्चे और बोलो। Sir, done. ओके, Done, अब यहाँ sir. देखो बेटा कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम लोग किसी भी गाड़ी को टर्न करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि वो स्लिप ना हो जाए, तभी तो भाग जाएगी वो ना टर्न लेने पर। तो इसका मतलब ये था कि वो स्लिप कब नहीं होगी, जब वो फ्रिक्शनल फोर्स स्ट्रांग होगा। अब चूंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स पर कितना डिपेंड करेंगे, तो उसके डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, फिर हमने रोड को, ट्रैक को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ये है, तो इस बात को लिखना पड़ेगी आपको। देखो, एज वी नो दैट, as we know that as we know that it is not safe, it is not safe to depend on the force of friction force of friction for providing the necessary centripetal force. Necessary centripetal force for moving a car, for moving a car in a circular in a circular circular path.
आगे लिखो, टू मिनिमाइज dependence on friction force, to minimize dependence on friction force, for safe driving on curved roads, an alternative method, the banking of roads or tracks is invariably employed. Invariably employed. निशांत, बेटा निशांत, नेहा, Yes, sir. बेटा ये बताओ मुझे, ये जो मैंने लिख पाया है इसमें कुछ और समझ में आ रहा है आपको? ये आपको पता है कि ये अपने आप में क्वेश्चन का आंसर हो गया? Yes, sir. क्या क्वेश्चन बनेगा? सर कि अगर जैसे वही क्वेश्चन जो आपने कल पूछा था, अगर हम स्पीड भी नहीं कम कर रहे, वैसे ही चला रहे हैं और कार टेढ़ा भी नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? तो रोड को हमें स्लैंटेड बनाना पड़ेगा। यस बेटा, तो ये अपने आप में देखो कि अभी हम तो कोई और क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये मैंने जो लिखाया है आपका, जो उसका जिसकी जो बैकग्राउंड में लिखाई है अपने आप में इसका इंट्रोडक्शन, ये अपने आप में एक अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर भी है। वो आंसर क्या है? वो आंसर ये है कि भाई कि हम लोग रोड को बेंड क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। तो उसका आंसर हो जाएगा कि हम फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। उल्टा कर दो तो फॉर सेफ ड्राइविंग, है ना, ये है। अब लिखिए लाइन चेंज, द एंगल थ्रू विच the outer edge of the circular track, the angle through which the outer edge of the circular track is to be raised above the inner edge is called the angle of banking, is called the angle of banking। प्यारे बच्चों, अभी हमें बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन उसी का एक नया पार्ट आ गया। यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, यदि क्वेश्चन केवल इतना आता, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, तो ये अभी मैंने लास्ट की जो 2 लाइन लिखाई है आपको, ये उसका आंसर हो गया। लाइन चेंज, the various forces acting on the vehicle
The various forces are on the vehicle. The various forces acting on the vehicle are shown in figure. आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बेटा, इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं स्पेशली। नंबर 1 पहला फोर्स कौन सा है, वेट mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स, बाकी उसके कंपोनेंट्स हैं। तो लिखिए नंबर 1 वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, weight mg vertically downward. Number 2 normal reaction capital R, normal reaction capital R of the road, on the vehicle, acting perpendicular to the bent surface AB के नॉर्मल है ना। नंबर 3 here फ्रिक्शन फोर्स FS, F स्मॉल s सफिक्स में, फ्रिक्शन फोर्स FS exerted by the road on the tires here line change here normal reaction capital R can be resolved into 2 components, R cos theta and R sin theta. R cos theta and R sin theta. Similarly, friction force is also resolved into 2 components, Fs cos theta and Fs sin theta. अब देखिए लाइन चेंज, since there is no vertical motion of the car, since there is no vertical motion of the car, मतलब ना तो कार ऊपर जा रही है ना ही कार नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, that is R cos theta is equal to ये प्लस ये दो आगे निकल ना mg प्लस fs sin theta, mg plus sin theta और mg is equal to हेलो हाँ अच्छा 5 की हाँ अच्छा तो हाँ अच्छा हाँ हाँ ये क्या हुआ अभी में क्लास में सर है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक कोई बात नहीं हाँ हाँ ठीक है ओके।
हाँ जी, r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs sin थीटा। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा माइनस fs sin थीटा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, आगे लिखिएगा, द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस r sin थीटा एंड fs cos थीटा सर एक और बार रिपीट कर। हाँ क्यों नहीं, द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये तो है, ये होगा वर्टिकल, ये होगा r sin थीटा एंड fs cos थीटा एंड fs cos थीटा fs cos theta will be provided necessary centripetal force, will be provided necessary centripetal force, that is ये mv square upon r is equal to, इस दोनों को जोड़ दो, ये क्या क्या है, r sin थीटा प्लस fs cos इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 तो क्या हो जाएगा, जब केवल इसमें से डिवाइड कर दो तो मैं लिख रहा हूं mg इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख दो, r cos थीटा माइनस fs sin थीटा, ये आ जाएगा। ये mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा, या तो लिख लिया बच्चों, या तक हो गया। यस सर। यस सर। अब क्या हो जाएगा अगले बार में, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, एड सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा v स्क्वायर अपॉन rg, राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg। ठीक, आगे, बट वी नो दैट fs क्या होता है बच्चों, म्यू एस आर, fs कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू आर। समझ आ गया, तो क्या करोगे यार, जहां जहां लिखा है fs वहां हो जाएगा म्यू एस आर, पता ही है आपको, तो मैं फिर से वही करूंगा, जगह को बनी तरह से मैं यहाँ म्यू एस आर और थीटा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू एस आर sin थीटा।
हाँ बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से और इसमें से आर कॉस थीटा कॉमन लेना चाहते हैं, आर कॉस थीटा। तो आप जी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ऊपर कितना है आर कॉस थीटा लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, आर तो चला गया, यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस म्यू, नीचे भी आर कॉस थीटा कॉमन लेंगे हम, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा बी थीटा। इस आर कॉस थीटा से आप इस आर कॉस थीटा को ठीक, तो हमें क्या बचने वाला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, अंदर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस म्यू एस प्लस टेन थीटा और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ओके। एंड लास्ट स्टेप, इसमें से आप यहां से स्क्वायर को हटा देंगे, तो ये पूरा का पूरा ये इसका अंदर होगा। प्यारे बच्चों, अब यहां पर इसको देखो, ढंग से देखो, रखो, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा। अभी हम 2 मिनट पहले हमने एक बात की थी, यदि आपको याद हो तो, मैंने कहा था कि हमने लोड ऐसी क्यों बनाई थी, हम चाहते थे कि जो डिपेंडेंसी है फ्रिक्शनल फोर्स पर, यानी कि ये था कि फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा तो ही गाड़ी टर्न हो पाएगी, नहीं तो स्लिप हो जाएगी, उसे कम कर दिया। इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि सपोज कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो लिखिए लाइन चाहिए, लिखो इन केस वी डू नॉट वांट फ्रिक्शन, वी डू नॉट वांट फ्रिक्शन टू कम इनटू प्ले एट ऑल, to come into play at all, and this is desirable, to avoid wear and tear of the tires, that is mu s is equal to 0। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, लेकिन v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आर जी टेन थीटा, मतलब यदि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी, क्या बेटा, सर अभी जो स्टेटमेंट बोला था आपने वो रिपीट कर दीजिए। ओके, मैंने बोला था कि इन केस वी डू नॉट वांट फ्रिक्शन टू कम इनटू प्ले एट ऑल, एंड दिस इज डिजायरेबल टू अवॉइड wear and tear of the tires, that is mu s is equal to 0, so we have this one। ये क्या है,
ये क्या है? ये है कि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तब भी ये काम करेगा, तब भी ये काम करेगा। अब मैं आपके सामने आता हूं, तो ये वाला फार्मूला आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही, वो पहला वाला बाइक वाला, म्यू इज वो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और यदि इसमें हम थीटा को 0 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू म्यू आर जी, जो हमने कल किया था वो आ जाएगा। खास बात, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइकिलिंग रेस देखी है टीवी पर? और कौन सी वाली? जो स्टेडियम के अंदर होती है। यस सर। हाँ, आप ध्यान देना कि उसमें जो ट्रैक होता है वो सनमाइका का होता है, चिकना बिल्कुल। यस सर। कभी नोटिस नहीं किया कि इतना चिकना होने के बाद भी वहां पर वो साइकिल स्लिप नहीं हो रही? वजह वो यही है क्योंकि हमने वहां पे क्या किया, उसको ट्रैक को बैंक्ड कर दिया है। तो वो बैंक्ड होने की वजह से उसका जो फ्रिक्शन फोर्स पे जो उसकी डिपेंडेंस थी गाड़ी की, वो खत्म हो जाती है। क्या अच्छा आपको ये बात पता है कि अच्छा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे v की वैल्यू बढ़ती जाती है? ध्यान देना, v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और थीटा 90 कर दो तो v हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि यदि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है तो आप खड़ी दीवार के ऊपर भी गाड़ी को चला सकते हो। आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कि रोड पर साइकिल चलाना कठिन है या बाइसिकल, बजाय मौत के कुआं में? किसी को पता है? मौत के कुएं पे बोलते हैं, इसमें जो लोग ड्राइविंग करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो गाड़ी चलाई जाती है वो आसान है, बस उसमें एक ही चीज का डर होता है कि वो एक डर रहता है कि हम गिर ना पड़े, इसलिए वो लोग नहीं कर पाते, जिसके अंदर वो भय नहीं होता है। बाकी इसके बाद तो ये है कि जैसे जैसे उसकी स्पीड को वो बढ़ाते जाते हैं वो ऊपर की तरफ आता है, स्पीड कम करते हैं नीचे चला जाता है। और यदि वो उसकी स्पीड को बढ़ाते जाए तो जो ऊपर से बाहर निकल जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है ना। और वो लोगों के लिए खास बात ये होती है कि उन्हें हैंडल मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मुड़ जाता है। यदि कि वो हैंडल को पकड़े हो चाहे वो ना पकड़े हो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में वहां पर गाड़ी चलाना बहुत आसान है, गाड़ी स्लिप नहीं होती कभी भी, चाहे टायर कितना भी चिकना क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैक कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, तब भी कभी भी किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका सर्कुलर मोशन। अब बच्चों यहां पर मैं कल के लिए बात करूंगा। अभी देखो, अभी ये वाला सर्कुलर मोशन है, अब ये वाला है जो हम कल पढ़ने वाले हैं। क्या कोई मुझे बता पाएगा 2 मिनट 1 मिनट के अंदर में कि इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है? मोहित? सर एक बार पूछना। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, यानी ऐसे मान लो कि एक जमीन पर चक्कर लगा रहे हो और एक मान लो कोई जस्ट लाइक झूला जो ऐसे घूमता है। ये दोनों दोनों के दोनों कैसे हैं? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों सेम है। सर एक सरफेस में है और एक एयर में। हाँ तो वाह क्या बात है, वो तो मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें अंतर क्या है? नहीं पता सर। कोई बात नहीं, कोई बताएगा? देखो बेटा, इस वाले में जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू स्मॉल g की वैल्यू वो कांस्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, जब वो ऊपर जाएगी तब g की वैल्यू कम होगी और कैसी होगी? नेगेटिव। और जब वो चीज नीचे आएगी तब वो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और बढ़ेगी स्पीड g की। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में
ग्रेविटी का रोल बढ़ जाता है। जबकि इस वाले में क्यों नहीं होता, क्योंकि इस वाले में वो हर जगह सेम होती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, होता भी है तो वो कांस्टेंट इफेक्ट रहता है। लेकिन इस वाले में क्या होगा, जहाँ ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे आएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसकी वजह से बहुत कुछ अंतर आएगा। इससे कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, साई राम।